विद्यार्थियों नमस्कार। जय भारत जय हिंद। हिस्ट्री बाय कैप्टन डॉक्टर राजेंद्र जय मान सिंह। ऐतिहासिक अध्ययन और अनुसंधान की इस कक्षा में मैं कैप्टन डॉक्टर राजेंद्र, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर, आप सभी का फिर से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। विद्यार्थियों, मेरी आज की कक्षा में जिसका संबंध है आधुनिक विश्व इतिहास से और जो राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर के BA पाठ प्रथम के द्वितीय प्रश्न पत्र आधुनिक विश्व इतिहास का अध्ययन उससे जुड़े हुए विद्यार्थियों के लिए तैयार की गई है। और विद्यार्थियों, मेरी इस कक्षा को मैं उसी क्रम में आगे बढ़ा रहा हूँ जिस क्रम में मैंने आपसे पहले इस बारे में बात की थी। विद्यार्थियों, मैं आपसे बात कर रहा था अमेरिका की क्रांति के बारे में, रिवॉल्यूशन ऑफ अमेरिका, 1776 की महान अमेरिकी क्रांति के बारे में और इस क्रांति के विविध पहलुओं का, इससे जुड़े हुए विविध तत्वों का विवेचन करने से पहले मैंने आपसे बात की थी अमेरिका के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक परिवेश और इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। मैंने आपसे बात की थी अमेरिका की डेमोग्राफी के बारे में और उन लोगों के बारे में जो अमेरिका के बासिंदे थे। विद्यार्थियों, जहाँ तक अमेरिका के बासिंदों की बात की जाती है तो यहाँ के मूल निवासी थे रेड इंडियंस, लेकिन यूरोप से आने वाले लोगों ने जो अपने अपने देशों से विविध कारणों के आधार पर अमेरिका में आकर बसे। मैंने बताया कि बहुत सारे लोग धार्मिक उत्पीड़न के आधार पर आए थे, कुछ को सजा के तौर पर यह निष्कासित कर दिया गया था और कुछ ऐसे लोग भी थे जो इस नवीन जमीन से, इस नवीन भूमि से, इसकी प्राकृतिक संपदा का दोहन करके अर्थोपार्जन करना चाहते थे। तो इस प्रकार के लोग यहाँ पर बड़े पैमाने पर सेटल होते गए। विद्यार्थियों, धीरे धीरे यहाँ लोगों की बस्तियाँ कायम हो गई और मोटे तौर पर हमें अमेरिकी क्रांति के दौरान यहाँ पर 13 बस्तियों का उल्लेख देखने को मिल रहा है, जिसमें वर्जीनिया, पेंसिल्वानिया, मैसाचुसेट्स और इस प्रकार की कई महत्वपूर्ण बस्तियों का हमें उल्लेख देखने को मिल रहा है। विद्यार्थियों, यहाँ पर जो परिवर्तन था, यहाँ पर जो क्रांति की विचारधारा थी, उसका स्वरूप विश्व इतिहास की अन्य क्रांतियों से अलग था। अमेरिका के लोगों की, जिसमें मुख्य तादाद मूल रूप से अंग्रेजों की थी, उनकी जो सबसे मुख्य मांग थी इंग्लैंड के खिलाफ, चूँकि यहाँ पर इंग्लैंड ने अपना पूरी तरीके से वजूद कायम कर रखा था और अमेरिका एक प्रकार से इंग्लैंड का उपनिवेश था। विद्यार्थियों, उपनिवेश तो भारत भी था और उपनिवेश अफ्रीका के कई कंट्रीज भी इंग्लैंड के उपनिवेश थे, लेकिन अमेरिकी उपनिवेशों की स्थिति में और बाकी उपनिवेशों की स्थिति में काफ़ी फ़र्क था, क्योंकि अमेरिका में बहुत बड़ी तादाद में अंग्रेज थे और इन अंग्रेज़ों का यह मानना था कि इनकी रगों में भी वही खून बह रहा है जो ब्रिटेन के अंग्रेज़ों की रगों में है। तो इसलिए राजनीतिक धरातल पर अमेरिका के अंग्रेज और ब्रिटेन के अंग्रेज एक है। उनका यह कहना था कि ब्रिटेन हम लोगों के साथ दूसरे उपनिवेशों जैसे ट्रीट नहीं कर सकता, क्योंकि नियम ये कहता है कि अमेरिका के अंग्रेज भी और ब्रिटेन के अंग्रेज भी महारानी की प्रजा है और इनके साथ एक ही प्रकार का व्यवहार होना चाहिए। इसलिए यहाँ पर जो संघर्ष हमें देखने को मिल रहा है, वह संघर्ष एक वैचारिक संघर्ष था। आर्थिक मामलों को लेकर इतना ज़्यादा तनाव नहीं था। जब ब्रिटेन ने अमेरिका के ऊपर स्टैम्प ड्यूटी लगाई, ट्रांजैक्शंस के ऊपर स्टैम्प ड्यूटी की दर को बढ़ाई या चाय कर लगाया, तो इन चीज़ों को लेकर अमेरिकन्स में इतनी नाराज़गी नहीं थी। उनका ये कहना था कि हमें बढ़े हुए करों को चुकाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारी सबसे बड़ी बात यह है कि नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। यानी इनका यह कहना था कि ब्रिटिश संसद में, हाउस ऑफ कॉमन्स में हमारा प्रतिनिधि मौजूद रहना चाहिए और अमेरिका के ब्रिटिश गवर्नर को
अमेरिकी लोगों की सहमति के बिना किसी भी प्रकार का कर लगाने का अधिकार नहीं होना चाहिए। नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, यदि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, इस बात का नारा क्रांति के दौरान बुलंद किया गया। दूसरी तरीके से मैंने अभी आपको बताया कि यह मुद्दा आर्थिक से ज़्यादा वैचारिक था, जनतांत्रिक था और प्रतिनिधित्व को लेकर था, लेकिन इसके साथ साथ आर्थिक मुद्दों पर भी कुछ बातें थी। जैसे कि अमेरिका को जो चाय की सप्लाई होती थी वो ब्रिटेन के माध्यम से होती थी, ब्रिटिश व्यापारियों के माध्यम से होती थी, ब्रिटिश जहाज़ों के द्वारा इसकी आपूर्ति होती थी। तो अमेरिका के लोगों का ये कहना था कि ब्रिटेन जबरन हमें इन चीज़ों की सप्लाई नहीं कर सकता। और विद्यार्थियों, आपको ध्यान होना चाहिए कि अमेरिकी क्रांति की शुरुआत जिस घटना से हो रही है उस घटना को इतिहास में बोस्टन टी पार्टी के नाम से जाना जाता है। यानी भारत और श्रीलंका से मंगाई गई 340 चाय की पेटियां जो बोस्टन के बंदरगाह पर उतारी जानी थी, उसे अमेरिका के कुछ लोगों ने मूल निवासियों का वेश बनाकर वे जहाज में चढ़ गए और उन पेटियों को उन्होंने समुद्र में फेंक दिया। और ये घटना इतिहास में बोस्टन टी पार्टी के नाम से जानी जाती है। विद्यार्थियों, इट वॉज अ सिंबॉलिक इवेंट, ये एक प्रतीकात्मक घटना थी। चाय की पेटियों को समुद्रों में डुबोकर अमेरिकी जनमानस ने यह जाहिर कर दिया कि वो अब इंग्लैंड की अधीनता स्वीकार करने को तैयार नहीं है। यदि इंग्लैंड अमेरिका के लोगों को अपनी जनतंत्रात्मक प्रतिनिधित्व प्रणाली में हिस्सा नहीं देता है तो ब्रिटेन को अधिकार नहीं कि वे अमेरिका के लोगों के ऊपर कर लगा सके। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार की तमाम विचारधाराएं अमेरिकी लोगों के दिलो दिमाग में घर करती जा रही थी और उनके मन में एक प्रकार से वातावरण तैयार हो रहा था स्वतंत्र अमेरिका को लेकर। तो जब अमेरिकी जनमानस ने यह महसूस किया कि ब्रिटेन उनके न्यायोचित मामले की सुनवाई के लिए तैयार नहीं है, ब्रिटेन उन्हें प्रतिनिधित्व देने को तैयार नहीं है, तो उन्होंने इस बात को तय किया कि अब हम मिलकर संघर्ष करेंगे। ये 13 बस्तियां एक हुई और अपने नेता जॉर्ज वॉशिंगटन के नेतृत्व में इन्होंने इंग्लैंड का मुकाबला किया। विद्यार्थियों, ये मुकाबला किस प्रकार से हुआ, इस क्रांति से जुड़े हुए और कौन कौन से घटक थे, इन सभी के बारे में मैं आगे की कक्षा में आपसे चर्चा करता रहूँगा। अभी मैं आपसे उन बातों को बता रहा हूँ कि जिनके चलते हुए यह क्रांति हुई और किस प्रकार से इस क्रांति में अमेरिका के लोग जीते। कई बार विद्यार्थियों ये प्रश्न किया जाता है कि इंग्लैंड शक्ति के मामले में, संसाधनों के मामले में अमेरिका से कई ज़्यादा शक्तिशाली था, लेकिन इसके बावजूद ब्रिटेन इस लड़ाई में क्यों हारा। विद्यार्थियों, यहाँ पर बहुत सारी बातें जिम्मेदार थी। इतिहासकारों को यह कहना है कि यह लड़ाई ब्रिटेन के लिए चैलेंजिंग इसलिए थी कि वे अपनी ज़मीन से काफ़ी दूर एक अनजान ज़मीन के ऊपर लड़ रहे थे जिससे वे परिचित नहीं थे, भौगोलिक क्षेत्रों की उनको जानकारी नहीं थी। लेकिन विद्यार्थियों, सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको ये बताता हूँ कि इसके पीछे जो महत्वपूर्ण कारण ये था, अमेरिका के लोगों की राष्ट्रवादी भावना, अमेरिका के लोगों द्वारा अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने की जिजीविसा, और दूसरी बात यह कि ब्रिटेन के सैनिकों के मन में ये झिझक कि वो हथियार किन के खिलाफ उठा रहे हैं, वो किन से लड़ रहे हैं, अपने ही भाइयों से, अपने लोगों से जो कई साल पहले इंग्लैंड छोड़कर चले गए। और दूसरी बात ये थी कि फ्रांस ने, जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ब्रिटेन का शत्रु माना जाता था, उसने इसे एक स्वर्णिम अवसर के रूप में देखा। ब्रिटेन की ताकत को तोड़ने का
उन्होंने इसे एक स्वर्णिम अवसर माना और इसीलिए फ्रांस ने अपने सैनिक भेजे अमेरिका की मदद के लिए। तो ये विद्यार्थियों कुछ बातें ऐसी थी अमेरिकी क्रांति के बारे में जो मैंने आपसे साझा की। और चूंकि मैंने आपको बताया कि ये काफ़ी विस्तृत टॉपिक है और मैं आपको हर बात समझाऊंगा, और लेकिन मैं आपको ये भी कहूँगा कि मैं जो बातें आपसे साझा कर रहा हूँ इसके ऊपर आप चिंतन कीजिए, ऑब्जर्वेशन। हिस्ट्री इज अ सब्जेक्ट ऑफ द ऑब्जर्वेशन। केवल तथ्यों को रटना ही इतिहास नहीं है, बल्कि इतिहास एक प्रक्रिया है जो जुड़ी हुई है मनन से, जो जुड़ी हुई है श्रवण से, और जो जुड़ी हुई है विश्लेषण से। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप इन तमाम चीज़ों को गहराई से समझें। आगे की कक्षा में मैं इससे जुड़े हुए कुछ बिंदुओं के बारे में मैं आपसे और चर्चा करूँगा। तब तक आप स्वस्थ रहिए। जय भारत, जय हिंद।